इंदौर में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हर साल खजराना गणेश मंदिर में एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। इस परंपरा को पिछले 21 वर्षों से निभा रहा है इंदौर का प्रसिद्ध पालरेचा परिवार, जो हर साल विशेष थीम पर आधारित भव्य राखी बनाकर भगवान खजराना गणेश को अर्पित करता है। इस वर्ष की राखी भी विशेष है, जो देश की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार को समर्पित है। इस बार पालरेचा परिवार ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ऑपरेशन सिंदूर और वोकल फॉर लोकल के आह्वान को ध्यान में रखते हुए ये भव्य राखी तैयार की है। राखी में उपयोग की गई सभी वस्तुएं पूरी तरह स्वदेशी हैं। इसमें गुजरात के अहमदाबाद से मंगवाए गए विशेष धागों से बने फुंदे, हिमालय से मंगवाए गए दुर्लभ रुद्राक्ष, मांगरोल की सुपारी, सोने का वर्क, चांदी की नक्काशीदार विशेष सिक्के और परंपरागत नग नकीने सलमा सितारे का संयोजन किया गया है। इस राखी को बनाने में भारतीय संस्कृति की विविधताओं और कला को सुंदर रूप से पिरोया गया है। राखी निर्माण में जुटे पुंडरिक पालरेचा कहना है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्ते का पर्व नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा का भी प्रतीक है। इसी भावना से वे हर वर्ष किसी न किसी सामाजिक, वैज्ञानिक या राष्ट्रीय विषय पर आधारित विशेष राखी बनाते हैं और सबसे पहले उसे खजराना गणेश को अर्पित करते हैं। परिवार के मुताबिक जब उनके परिजनों ने 21 साल पहले राखी बनाने का काम शुरू किया था, तब पहली राखी 12 इंच की बनाई गई थी, जो सीधे भगवान खजराना गणेश को अर्पित की गई थी। इसके बाद ये परंपरा हर वर्ष किसी विशेष विषय से जुड़ी राखी बनाकर गणेश जी को अर्पित करने की बन गई। समय के साथ न केवल राखी के आकार और शैली में बदलाव आया है, बल्कि इसकी थीम भी सामाजिक जागरूकता और देश के गौरवशाली क्षणों पर आधारित होती गई। पालरेचा परिवार ने इससे पहले बेटी बचाओ अभियान, मिशन चंद्रयान की सफलता, कोरोना योद्धाओं के सम्मान, विकलांग कल्याण और वृक्षारोपण जैसे विषयों पर आधारित राखियां बनाकर भगवान को अर्पित की है। हर राखी एक संदेश लेकर आती है और देशवासियों को किसी न किसी सकारात्मक पहल की प्रेरणा देती है। इस वर्ष की राखी ऑपरेशन सिंदूर और आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी संस्कृति के गौरव को प्रदर्शित करती है। ये न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय कारीगरों और पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने का एक प्रेरक प्रयास भी है। खजराना गणेश मंदिर में चढ़ाई जाने वाली ये राखी हर साल लोगों के बीच चर्चा का विषय बनती है। गणेश जी को अर्पित की गई राखी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचते हैं। इन राखियों के पीछे जो भाव, विचार और परिश्रम होता है, वह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान होता है, बल्कि सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक समर्पण की भी मिसाल बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। पूरे देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं हम इंदौर की बात करें तो इंदौर के खजराना मंदिर में, जो खजराना गणेश मंदिर है, वहाँ 21 वर्षों से एक विशेष परंपरा निभाई जा रही है रक्षाबंधन को मनाने के लिए। 21 वर्षों से जो इंदौर का प्रसिद्ध पालरेचा परिवार है, वो रक्षाबंधन पर हर वर्ष अलग अलग प्रकार की जो राखियाँ है वो भगवान श्री गणेश को, खजराना गणेश को बांधता है, वहाँ अर्पित करता है। वहीं हम बता दें, इस वर्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल और ऑपरेशन सिंदूर के आह्वान के बाद इस बार जो है विशेष तौर पर पालरेचा परिवार ने एक राखी का निर्माण किया गया है। इस राखी निर्माण में जो सामग्री यूज़ की गई है वो पूर्णतः स्वदेशी है। इसमें जो गुजरात के अहमदाबाद से लाए गए विशेष धागों से बने फुंदे, हिमालय से लाए गए दुर्लभ रुद्राक्ष, वहीं जो मैंगलोर की सुपारी होती है वो, और साथ में चांदी और सोने की जो नक्काशी और जो सिक्के हैं उनका यूज़ किया गया है। वहीं हम बात करें जो पालरेचा परिवार के जो पुंडलिक पालरेचा है, उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पर्व जो सिर्फ होता है वो भाई बहन का पर्व नहीं होता है, वह राष्ट्रवाद, संस्कृति और इन सब सारी भावनाओं से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। इसी भावना से प्रेरणा लेकर वे हर वर्ष किसी न किसी राष्ट्रीय, सामाजिक व वैज्ञानिक विषय पर राखी का निर्माण करते हैं। वह सबसे पहले खजराना गणेश को अर्पित करते हैं। हम बात करें पालरेचा परिवार की तो वह 21 वर्षों से हमेशा ही कुछ न कुछ विभिन्न विषयों पर राखी का निर्माण करते रहे हैं, जिसमें कोरोना योद्धाओं का सम्मान, मिशन चंद्रयान की सफलता, बेटी बचाओ अभियान, वृक्षारोपण और विकलांग कल्याण के लिए वे कई इस प्रकार की राखियों का निर्माण कर चुके हैं। हर राखी अपने साथ हर वर्ष एक नया संदेश लेकर आती है, वहीं वह देशवासियों को सकारात्मक पहल की प्रेरणा देती है। मेरे सहयोगी सुमित मरोठिया के साथ मैं विशाल भावसार, शहर क्राइम डिजिटल। ये 40 इंच बाय 40 इंच की बंधने वाली सबसे बड़ी राखी है और जैसे कि हर साल थीम वाइज बनती है, इस साल भी थीम लेके बनाई गई है
ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित होकर और नरेंद्र मोदी जी के आह्वान जो है कि स्वदेशी अपनाने का है, उसको लेकर हमने ये थीम लेके बनाई है। ये कहाँ चढ़ाई जाएगी और कब चढ़ाई जाएगी? इंदौर के श्री खजराना गणेश मंदिर पर राखी के दिन सुबह चढ़ाई जाएगी। इसमें कितनी मेहनत लगी, कौन कौन शामिल हुए बनाने में? इसमें करीब 1.5 से 2 माह का समय लगा है बनाने में, और पूरे परिवार और हमारे मित्रगणों का सबका सहयोग रहता है किसी न किसी रूप में। कितना समय लगा इसको बनाने में? 1.5 से 2 माह का समय लगा इसको बनाने में। आपका नाम बता दीजिए। मितेश पुंडरिक पालरेचा। बड़ी खबर आ रही है धार जिले के धर्मपुरी से। धार जिले के धर्मपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम उमरिया में गोली लगने से 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। जानकारी लगते ही धामनोद एसडीओपी मोनिका सिंह, थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे, धर्मपुरी थाना प्रभारी संतोष यादव भी अस्पताल पहुंचे। बताया गया कि किसी विवाद में गोली लगने से राकेश पिता बहादुर 24 निवासी ग्राम पिपलाज और मिथुन पिता मांगीलाल उम्र 25 निवासी उमरिया को पैर में गोली के छर्रे लगे हैं। अस्पताल में इलाज कर रही डॉक्टर श्वेता सावले ने बताया कि राकेश को दोनों पैर और मिथुन को बाएं पैर के में गोली लगी है। दोनों का प्राथमिक इलाज कर धार जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामले में धर्मपुरी थाना प्रभारी संतोष यादव ने बताया कि उमरिया में गोली चलने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। यहां स्थिति सामान्य है, मौके पर अभी कुछ नहीं मिला है। वहीं घायल चूंकि अभी अस्पताल में है, इलाज के बाद उनके बयान लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैडम, गोली चलने से 2 युवक घायल आए थे, क्या है पूरा मामला? जी हाँ, 2 युवकों को यहाँ पर लाया गया था। परिजनों द्वारा बताया गया है कि गोली लगी है उन्हें। प्राथमिक उपचार भी जारी है, बाकी जैसे ही हो जाएगा उन्हें आया सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाएगा। दोनों का नाम क्या है मैडम? राकेश और मिथुन नाम बताया गया है। अभी किस स्थिति में दोनों? अभी स्टेबल हैं, चोटें हैं पर स्टेबल हैं। आपका नाम? डॉक्टर श्वेता सामने, सीएचसी धामनोद, मेडिकल ऑफिसर। इस वक्त की बड़ी खबर धर्मपुरी से आ रही है। ग्राम पंचायत बगवानिया में रात्रि में दुकान के बाहर खड़ी पिकअप वाहन को बदमाशों ने बनाया निशाना। पिकअप में भरी मक्का और बंधे हुए बकरा बकरी लेकर बदमाश हुए फरार। मक्के से भरा हुआ पिकअप वाहन सहित 5 बकरा बकरी लेकर हुए फरार। बदमाशों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद बदमाश फिलहाल मौके पर 100 डायल पहुंची और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। ग्राम बगवानिया गाँव की घटना, धामनोद थाना क्षेत्र का पूरा मामला।
नगर व आसपास के गांव में बढ़ते लव जिहाद के विरोध में सर्व हिंदू समाज की महापंचायत खाचरोद में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। खाचरोद नगर व आसपास गांव में बढ़ते लव जिहाद के विरोध में आज सर्व हिंदू समाज में जन आक्रोश में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। आए दिन हर बार इस तरह की घटनाएं सामने आती रही थी। उसको लेकर सर्व हिंदू समाज व दीप प्रज्वलित अतिथि परिचय हिंदू रत्न स्वामी 1008 आनंद गिरी महाराज पंचमुखी हनुमान मंदिर आठवाड़िया आश्रम केदाश्वर सैलाना व रामा अनुराग जी महाराज संयोजक हिंदू पंचायत रामद्वारा धाम खाचरोद एवं हिंदू जागरण मंच के मुख्य अतिथि प्रांत संयोजक भैरूलाल टॉक नागदा हिंदू जागरण मंच के कार्यकारिणी सदस्य नेपाल सिंह डोडिया मोहित जी सेंगर हिंदू जागरण मंच के प्रांत संगठन इंदौर संघ विश्व हिंदू परिषद विभाग संगठन मंत्री मोहन सिंह राठौर नागदा कार्यक्रम संचालन हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक गोपाल पाटीदार कार्यक्रम आधार विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष उजय सोलंकी व अनुविभागीय पुलिस अधिकारी एसडीओपी आकांक्षा बिछौटे थाना प्रभारी धन सिंह नलवाया सभी पुलिस प्रशासन व हजारों की संख्या में सभी सर्व हिंदू समाज जन लोग उपस्थित रहे। तो हिंदू समाज का जो आक्रोश था और दो हमारी बेटियां गई थी और उसके बाद में जिस तरह के नागदा क्षेत्र में एक प्रशासन की शिथिलतापूर्वक जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद में ये मामला आया और समाज को सड़क पे उतरना पड़ा और ज्ञापन देना पड़ा और ज्ञापन से समाज एकत्रित हुआ। एकत्रित होने के बाद में और जो आक्रोश देखने को मिला उसमें राजनीतिक हलचल हुई, राजनीतिक लोग भी सक्रिय हुए उसमें और सबकी सहभागिता होने के बाद प्रशासन ने सजगता से सक्रियता से वो गंभीरता से लिया और समाज के कारण नेताओं ने भी अभी आवाज़ बुलंद की और उसके बाद में हमको परिणाम देखना मिला। अच्छा, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और तो उसके बाद भी इतने अपनों को मशक्क़त करनी पड़ रही है अपनी बच्चियों को बचाने के लिए, आप कहाँ तक? ऐसा है कि सरकार किसी की भी हो, हिंदुत्व का काम हमें हमेशा करते रहना पड़ता है। अभी वर्तमान में हमको ज़्यादा दिख रहा है, बाकी पहले भी था और पहले भी लड़ते थे और आज भी लड़ेंगे और इस हिंदुत्व के लिए कभी भी कोई विधर्मी ऐसा प्रयास करेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे। और आज जिस दिन से सड़कों पे उतरा है और ये प्रदर्शन किया, आने वाले समय में अगर किसी भी विधर्मी ने फिर ऐसा प्रयास किया तो उसको इस तरह का हम जवाब शक्ति प्रदर्शन करके हिंदू समाज के एक प्रदर्शन करना, अभी तो ये हमारी पहली हिंदू समाज की कड़ी है। और अगर हम वो अपने आप को ये समझते हैं कि हिंदू समाज कमज़ोर है, इनकी कोई बहन बेटियों को ले जाएंगे और कोई नहीं बोलेगा, तो ये हिंदू समाज उन्हें वो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में हम समझाना जानते हैं। ये हमारा पहला चरण है। तो हिंदू महापंचायत करके हम जागरण कर रहे हैं समाज का, कि समाज जागे और इनके जो काम करने का तरीका है उस तरीका को समझे। हम इनको कोई भी ड्राइवर, इनसे लेन देन, इनसे व्यवहार और ये समझे कि किसके साथ व्यवहार करना है। हम इस झांसे में नहीं आए कि हम कम पैसे में ये काम करेंगे, हम पैसा ज़्यादा दे के काम करवाएं, बाकी हमारे समाज, हमारी बहन बेटियां, हमारा परिवार सुरक्षित हो, ऐसा काम हमको करना है। और इन घटना से मैं हिंदू समाज को आग्रह करना चाहता हूं कि सबक ले और आइंदा ध्यान रखे तो हमको किससे काम करवाना चाहिए। और पूरा हिंदू समाज इस घटनाओं के बाद में, और पहले भी था और आज भी है, और कोई भी हिंदू समाज पे आ चाहिए तो पूरा हिंदू समाज और हिंदू जागरण मंच तन मन धन के साथ, और रात को कभी भी आवश्यकता लगी एक पेड़ से पूरे समाज के साथ हम खड़े हैं। जैसे कहीं ना कहीं आपको मतलब वर्षों की जो आँख थी आपकी, जो लड़ाई लड़ते आए थे, उसका एक फलस्वरूप बड़ा पेड़ दिख रहा है, आपको दिख रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। समाज अपना अपना नज़रिया है, समाज जागा हुआ है और अपने अपने तरीके से हमेशा विरोध करता है। आपकी जो एक आँख थी कि भाई लव जिहाद के खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ते आए, अभी तक जनता को जगाता है, तो एक बड़ा रूप यहाँ पे आज तक दिख रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि समाज जागा हुआ है, जरा से एक आवाज़ पे हिंदू समाज इकट्ठा हो जाता है और हर तरह का प्रयास करता है और तन मन धन से हर लड़ाई लड़ने के लिए समाज पे एक आह्वान पे। आज ये हिंदू पंचायत में नहीं आना है, उसको अगर कोई भी आह्वान कर दिया तो हर स्थिति से निपटना जानता है। क्या कारण है इतनी बड़ी संख्या में हिंदू महापंचायत करने का? हिंदू महापंचायत करने का ये कारण है कि हिंदुओं में आक्रोश है। सुनियोजित तरीके से विधर्मियों ने जो एक षड्यंत्र चला रखा है पूरे भारत को भ्रमित करने का, खंड खंड में बांटने का, और बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार कर बच्चा पैदा करके उनको टुकड़े टुकड़े करके ड्रमों में भर देना और उनको दफना देना, उनको जो है पापाचार करना, ये उनका जो एक ये कह सकते हैं सुनियोजित तरीके से जो उनका षड्यंत्र है विधर्मियों का,
उसके खिलाफ जन आंदोलन हुआ है और हिंदू सभा के माध्यम से गली गली घर घर हिंदुओं को जगाने का जो एक बेड़ा उठाया है वे आज यहाँ से खाचरों से प्रारंभ होकर भोपाल संसद तक गया है। इन विधर्मियों के खिलाफ एक कानून भी बनना चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं न हो। उसमें भी हमारे राजनेता जो लगे हैं कानून ने भी सहयोग किया है। नहीं, आप कानून में कानून तो बना रखा है, जिससे मतलब शासन ने हाल ही में कानून बनाया है, तो उसकी बात भी। और अभी देखा जाए तो प्रदेश के अंदर जो सरकार है, आप जो साधु विचारधारा की सरकार है, उसका क्या कारण है कि आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है? नहीं, सड़क पर उतरने का ये कि हिंदू सोया हुआ है, हिंदू मर्यादित है और जो कानून बना है उसको पूरी तरह से अभी लागू नहीं हुआ है। वो कानून पूरी तरह से जब बना है तो लागू हो जाएगा, हिंदू जो है सुरक्षित हो जाएगा। आगे और भी कई तरह का इस तरह का आंदोलन करने की। हाँ, ये यहाँ से शुरुआत खाचरो धरा से हुई है और पूरे भारत में जन आंदोलन के रूप में विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो या जितने ही हमारे हिंदू का जो कहते हैं कि मम दीक्षा हिंदू रक्षा का जो हमारा मंत्र है वो पूरे प्रदेश और पूरे देश तक किया जाएगा, निरंतर किया जाएगा और बड़े रूप में किया जाएगा। इसमें आपने कहा कि विधर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो किस तरह की कार्रवाई मांग करते हैं? मतलब आप शासन से किस तरह की मांग करते हैं? अभी यहाँ कुछ ही समय में 2-3 महीने में 5-7 घटना हो गई लोगों की इसी नगर में। और कार्रवाई इसलिए होना चाहिए कि उनके हौसले बढ़े हुए हैं और हिंदू समाज सुस्त है। ये हिंदू समाज का रोष और ये एक विषाद पीड़ा और जन आक्रोश के रूप में जो एक शक्ति उभरी है उसके पीछे ये घटना तो है, पर लगातार 5-7 घटना हो गई और शासन का मतलब पुलिस प्रशासन ने वो कार्रवाई मतलब शक्तिपूर्ण नहीं करी। मतलब किस तरह की कार्रवाई करेंगे, किस तरह की कार्रवाई ये चाहते हैं कि उनको जो है दंडित किया जाए, ऐसे जो करने वाले विधर्मियों को सजा होना चाहिए, उनका जीवन आजम कारावास की सजा होना चाहिए। कम से कम हमारा ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि मृत्यु पर कम से इतना तो उनको पनिशमेंट मिले कि ताकि वो जीते जी जेल में रहे तो लोगों को सबक मिले कि दिखे, मरने के बाद तो मौन हो जाती, बात समाप्त हो जाती है और ये दंड देना चाहिए। अभी उन पर 376 की भी कार्रवाई हुई है, रेप की भी कार्रवाई, पर समाज के जो है दबाव और इतना जन आक्रोश हुआ तब उनने कार्रवाई करी। ये गलत है। अगर पहले से ही वो ऐसी कार्रवाई उनके पास में जब जनता और जो फरियादी पहुंचा था अपने अभिभावक बेटी के बाप, उन्होंने अनसुनी कर दी। तो जनता जनार्दन जागी और संगठन और जब महापंचायत और बजरंग दल विश्व परिषद हिंदू संगठन ने एक सभी प्रमुखों समाज को बुलाया और उनको बुलाकर एक महापंचायत का उसे रोक दिया। जब जाके उन्होंने उस पर सख्त कार्रवाई करी तो कुल मिलाकर कहने का ये है कि उनको सख्त सजा दी जाए और हमारी ओर से उन समाज का कहना आह्वान है कि उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, आर्थिक बहिष्कार किया जाए, उनसे रिश्ता नाता न रखा जाए, क्योंकि वो कोई हमारे धर्म की संस्कृति को मानने वाले लोग नहीं हैं, विधर्मी लोग हैं। इसलिए हमें सचेत रहे, हम हमारा घर बस में रखें। मुझे आप कह रहे हो कि उन लोगों राखी नहीं बंधाए जहाँ उनको बहिष्कार किया जाए, लेकिन चूँकि केंद्र और राज्य में सरकार जो है आपकी विचारधारा ही सरकार है और वहीं से आदेश होता है कि कई मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाएं, मुस्लिम जाके भाइयों से पिछली बार भी कार्यक्रम हुआ था, ये इस बार भी कार्यक्रम होना है। देखिए वो हिंदू परिवार में होता है, ऐसा कोई किसी राजनीतिक दल या जो आप तो कह रहे केंद्र प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया। हम हमारे में ही हमारी बहनों को ही अपनी बहन मान ले, वही बहुत है। हमारी परिवार बहुत बड़ा है सनातन का, ये गलत है। ऐसा कोई पिछला नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि सब एक मुस्लिम परिवार व्यक्तिगत किया था, पर संगठन सामाजिक स्तर पर उसको कोई स्वीकार नहीं किया। हम सामाजिक स्तर पर हम सनातन के मानने वाले हैं, सनातन हिंदू के हम जो है ध्वजा वाहक के, ध्वजा तोप और हम जो है धर्म प्रचार करते हैं। हम उस चीज़ पर जो है सहमति नहीं देंगे। ये पर्सनल मैटर है। महापंचायत का आशय हम अभियान चलाएंगे कि अगर उन्होंने ऐसा करा भी है तो उसका जो है परिणाम, उसका जो प्रतिबल ठीक नहीं मिला हमें, ठीक नहीं मिला। कभी कभी प्रयोग भी होते हैं और वो प्रयोग असफल होते तो फिर हमें हमारा कदम पीछे करना पड़ेगा। वो उपयोग वो सही हमारा प्रयोग नहीं गया। आपने जो विषय रखे, विषय लेकर आपके प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री अगर इनसे कोई मुलाकात आपने कोई रखा सरकार के समक्ष? देखिए, हमारे जो प्रमुख है प्रांत के राष्ट्रीय स्तर पर, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और ये सामाजिक जब पीड़ा ऐसी होती है और ऐसी स्थिति बनती है तो वह संदेश जाता है। पर अभी इस तत्कालिक इस घटना को लेकर हमारा कोई प्रतिनिधिमंडल आगे प्रदेश के और हमारे राज्य के संगठन के लोग मिले हैं, पर हमने अभी पर्सनल रूप में उनसे चर्चा नहीं की। अब ये जनशक्ति जागी है और इस प्रकार से वातावरण बना है तो स्वतः उनको मालूम हो जाएगा, संज्ञान मिलेंगे। विधानसभा में डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी ने भी मामला उठाया, क्यों उठाया? जब जन जुआर जागा तो उनको भी विधानसभा में क्वेश्चन विधानसभा में उठाना पड़ा कि भाई बहुत लगातार यहाँ कांचोल में इस प्रकार से लव जिहाद का एक जहर बना पड़ा है, चल रहा है, और उसके लिए समाज को, हमारी बहन बेटियों को, हमारे परिवार
परिवार में समझाना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम अन्य जो ये चलाते हैं, जो अन्य ऐप ये बंद की जाए और उनसे संबंध रखे जाए। कोई जिम जाती है लड़की, कोई जो है पढ़ने जाती है, बस में जाती है, तो उनसे इस प्रकार का प्रलोभन देकर वो नाम बदल कर उनके साथ जो षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए हमारा काम तो साधु का प्रचार करके जागरूक करना समाज को। अब समाज अपना उसमें कितना विवेक से हमारी बात को सुधार करता है वो देखे। तो न्यू दिन हम उसका खामियाना भुगत हैं। यानी खाली एक चोरी होती है तो एक परिवार में होती है, नुकसान होता है। एक बहन बेटी जाती है तो सारे समाज को कलंकित कर जाती है। वो परिवार की बेटी नहीं थी, वो एक हिंदू सनातन की बेटी थी। समाज बदनाम होता है और ये इस प्रकार से कि जिहाद चला रहे, हम उसको रोकना चाहते हैं, बंद करेंगे। बस हमारा इस प्रकार से समाज को चेतन करके ऐसा जागृत कर। अलीराजपुर में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज का जिला स्तरीय ऐतिहासिक कार्यक्रम जोबट के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पर आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर भील सेना संगठन के संस्थापक शंकर बामनिया ने मीडिया को बताया कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में टंटिया मामा भील के स्मारक से ढोल मांदल डीजे की धुन पर एक ऐतिहासिक भव्य रैली निकाली जाएगी, जो उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पर जाएगी, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले जिले के वरिष्ठ पत्रकारों का मंच से सम्मान किया जाएगा। वहीं समारोह में 75% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया जाएगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी आदिवासी समाज के युवाओं बहनों से अपील करते हुए शंकर बामनिया ने आदिवासी वेशभूषा में शामिल होने की अपील की है। इस दौरान आदिवासी समाज से भील सेना संगठन संरक्षक केन सिंह भूरिया, प्रदेश अध्यक्ष रमेश बघेल, कार्यकारी अध्यक्ष चतर सिंह मंडलोई, जिला अध्यक्ष सुनील मेहड़ा उपस्थित थे। देखिए क्या कहा भील सेना संगठन संस्थापक शंकर बामनिया ने। भाई साहब, कल विश्व आदिवासी दिवस पे जोबट में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा गया, उसकी क्या रूपरेखा है? पहले तो आपके सभी दर्शकों को जोहार। जैसे कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस जो जिला स्तरीय कार्यक्रम होता है, जिसको इस वर्ष जोबट की धरती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे बिंदु वाइज कार्यक्रम दिए गए हैं, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो हमारे प्रतिभा छात्र छात्राएं हैं उनका सम्मान है, जो अच्छे अंक से पास हुए हैं। बाकी जो हमारे इस देश का जो मीडिया है, पत्रकार बंधु है, चौथा स्तंभ माना जाता है, उनके समस्त जो वरिष्ठ पत्रकार है, जो आदिवासी इलाकों में या सभी शहरी क्षेत्र में जो अपनी आवाज़ आम लोगों की उठाते हैं, उनका भी सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। उसी कड़ी में और भी हमारे दूसरे कार्यक्रम, जैसे हमारे D3 दहेज धापा और जो अन्य चीज़ें थी, जिसको लेकर भी गांव के पटेल पुजारा तड़वी ने जो बहुत अच्छा कार्य किया है, उस बहुत अच्छे कार्य करने वाले तड़वी पटेल पुजारा चौकीदार को भी सम्मान किया जा रहा है। और आप इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम जो जोबट के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में हो रहा है, जिसमें भव्य कार्यक्रम और अधिक से अधिक शामिल होकर 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के इस कार्यक्रम को सफल बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय भील प्रदेश। इस वक्त की खबर सोनभद्र से, जहां पर रक्षाबंधन पर्व के आते ही रंग बिरंगी राखियों से सज गई दुकानें। लोकल दुकानदारों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग बना अभिशाप। नहीं देखने को मिल रही राखियों में दुकानों पर ग्राहकों की भीड़। रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर भी मार्केट में दिखा सन्नाटा। दुकानदारों से लिया गया जानकारी तो बताया गया कि ऑनलाइन शॉपिंग बना मुसीबत। दुकानदारों द्वारा नगर वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देते हुए नजदीकी दुकानों से खरीदारी करने का किया अपील। ऑनलाइन शॉपिंग के चलते राखी की बिक्री में आई भारी गिरावट, जिससे दुकानदारों के चेहरे मायूस। ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, रक्षाबंधन का मार्केट को लेकर आप क्या कहेंगे? रक्षाबंधन त्यौहार है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सारे नगर वासियों को। और मार्केट की पोजीशन पहले ठीक थी, इधर भी कुछ ज़्यादा समस्या आ रही है ऑनलाइन व्यापार की वजह से। तो जो ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से लोग राखी ऑनलाइन मार्केट कर ले रहे हैं ख़रीदारी, तो उसकी वजह से बाज़ार पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ पे। तो हम लोग जो किसी से कर्ज लेकर के व्यापार कर रहे हैं, तो उसको
कर्ज देना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है अब। तो हम लोग तो सारे व्यापारी भाई अपील करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन व्यापार न लेकर के बाज़ार में निकलें, बाज़ार की रौनक बढ़ाएं, जिससे सबका घर परिवार चले। का त्यौहार है, इस रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर मार्केट को लेकर अब क्या कहेंगे? रक्षाबंधन का त्यौहार है और क्या कहते हैं कि ये ऑनलाइन क्या कहते हैं कि बहुत राखियाँ सब खरीद रहा है, मार्केट की स्थिति बहुत डाउन चल रही है। कर्जा लेकर आदमी अपना राखी पे लाया है, मार्केट दुकानदारी कुछ मज़ा नहीं है इस पर। रक्षाबंधन बहुत दुकानदारी अच्छा नहीं चल रहा है इधर, स्थिति बहुत खराब है मार्केट का। मार्केट खराब स्थिति है, मार्केट को जाने की वजह से भी मार्केट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो जनता के लिए आप क्या संदेश देंगे? जनता सही कहते हैं कि ऑनलाइन बंद कर दे भाई, दुकानदार अपना दुकान पर राखी लगा कर बेच रहे हैं, उन लोग को भी ध्यान दे थोड़ा। ऑनलाइन तो बहुत लोग शॉपिंग करते हैं, लेकिन हम लोग उसको कौन खरीदे? क्या ऑनलाइन सामान सही मिलता है क्या उनको? ऑनलाइन तो सामान सही नहीं मिलता है, लेकिन ऑनलाइन में जो फोटो खींच के सब डाले रहते हैं, कैमरा से खींच के भेजे रहते हैं, देखते हैं बहुत अच्छा है। जब सामान आता है सामान तो बहुत खराब रहता है उन लोगों का, लेकिन यहाँ तो सामान सब अपना रखा हुआ है, सब एक से राखियाँ हैं, आप पसंद करके अपने मन से ले सकते हैं। ये सब कस्टमरों को समझ में नहीं आता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती थाली में शराब की बोतल रखकर पूजा करती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक टीम डीलरशिप से जुड़ा है और इसमें दिखाई दे रही युवती की पहचान रवीना के रूप में हुई है, जो सेल्स गर्ल के रूप में कार्यरत है। वीडियो के कंटेंट को लोगों ने आपत्तिजनक बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। मामले में फरियादी तनु शर्मा ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत में आरोप लगाया है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर इस तरह का वीडियो तैयार और वायरल किया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर इसे शेयर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वीडियो में दिखाई गई सामग्री और दृश्य धार्मिक मान्यताओं के प्रति असम्मानजनक है। उन्होंने कहा, अगर यह वीडियो इंदौर या आसपास के क्षेत्र का पाया गया तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से फैलने के कारण स्थानीय स्तर पर भी पुलिस ने साइबर टीम को सक्रिय कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कानून के तहत सख्त सजा दी जाएगी। ये इस तरह की ये 3 रील जो सोशल मीडिया में वायरल हुई है और जो हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा भी इन रील्स को आइडेंटिफाइड किया गया है, और जिसमें एक थाली में शराब की बोतल रखकर और बहन उसमें भाई की पूजा कर रही है, आरती उतार रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो रील्स हैं, इन रील्स को जो चूँकि आपत्तिजनक कंटेंट है, इसमें एक फरियादी के द्वारा इसमें एक जो बजरंग दल के पदाधिकारी उनके द्वारा एक एप्लीकेशन भी वहाँ दी गई है जोन 4 में। इसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा भी इसको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है कि रील कहाँ की हैं। अगर ये इंदौर की होंगी, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में, तो इसमें ऑलरेडी आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से इसमें जैसा कि मैंने बताया कि एक थाली में और उसमें शराब की बोतल रखकर और पूजा की जा रही है, तो इस तरह की जो रील बनाई गई है ये काफ़ी आपत्तिजनक कंटेंट है। इसमें शिकायत की गई है, जैसे कि तनु शर्मा के द्वारा इसमें शिकायत की गई है जोन 4 में एडिशनल डीसीपी दिशेश अग्रवाल को, और इसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा इनको आइडेंटिफाइड किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहाँपुर जिला पंचायत की कमान अब एडीएम बीएस सोलंकी ने संभाली है। जिला पंचायत शाहजहाँपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बीएस सोलंकी ने कहा कि जिले में कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना के मार्गदर्शन व निर्देशन में ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का समूह बनाकर आजीविका संवर्धन, सुपोषण, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का गांव में ही निदान हो सके, इसके लिए मॉनिटरिंग पर जोर दिया जाएगा। वहीं ग्राम पंचायत को सशक्त कर ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। कुछ ग्राम पंचायतों को मॉडल बनाएंगे जहां योजना का क्रियान्वयन अच्छे से हो सके की बात कही है।
मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की जिला इकाई द्वारा न्यायिक एवं गैर न्यायिक संवर्ग के विभाजन के विरोध में जिला मुख्यालय पर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। शुक्रवार को आंदोलन के तीसरे दिन तहसीलदारों के साथ पटवारियों कोटवारों ने भी मोर्चा संभालते हुए विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। इनके साथ ही समस्त राजस्व अधिकारियों को मध्य प्रदेश में पेंशनर्स संघ कर्मचारी सचिव संघ द्वारा भी समर्थन दिया गया है। इस अनूठे विरोध प्रदर्शन में आज अधिकारियों ने नारेबाजी या भाषण नहीं देकर भजन गाकर अपनी भावनाएं और नाराजगी व्यक्त की। भजन के माध्यम से संवर्ग विभाजन के खिलाफ अपनी एकता और शांतिपूर्ण आंदोलन की मिसाल पेश की गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक ढांचे में प्रस्तावित बदलाव को अव्यवहारिक और अनुचित बताया। संघ के पदाधिकारियों ने जताई आपत्ति। संघ के सदस्यों का कहना है कि न्यायिक और गैर न्यायिक संवर्ग का विभाजन राजस्व व्यवस्था की मूल संरचना को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में असंतुलन उत्पन्न होगा। उन्होंने कहा कि ये निर्णय न केवल अधिकारियों की कार्यदक्षता को प्रभावित करेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसानों को जहां पहले एक तहसील में 2 से 5 अधिकारी समस्या निराकरण हेतु उपलब्ध रहते थे, इस विभाजन से अब सिर्फ एक अधिकारी, जिससे न सिर्फ संबंधित अधिकारी पर बोझ बढ़ा है, बल्कि किसानों को भी अधिकारी कम होने से समस्याएं बढ़ी हैं। राजस्व अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक शासन स्तर पर इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाता, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही अगर शीघ्र सुनवाई नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। आज भजन और शांति के माध्यम से चल रहा ये आंदोलन प्रशासनिक क्षेत्र में एक नया संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि लोकतांत्रिक तरीकों से भी गंभीर मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से उठाया जा सकता है। हमारी जो विगत 3 दिन से आज तीसरा दिन है, मांग चल रही है, जो अनीतिपूर्ण निर्णय लिया गया है राजस्व अधिकारियों के मध्य में विभाजन का। अब उसके अगले चरण में आज हमारे साथ पटवारी संघ है, राजस्व निरीक्षक संघ है, कोटवार संघ है, अभिभाषक संघ भी है। सभी लोग एक एक करके ये कारवा बढ़ता चला जा रहा है और आज भजन के माध्यम से शासन से हम मांग कर रहे हैं और लगातार हम इस गतिरोध को बनाए रखेंगे। अर्जुन सिंह भदौरिया, तहसीलदार सुवासरा। आज कार्य से विरत रहने का तीसरा दिवस है और आज के दिवस में हमारे साथ में हमारे कोटवार साथी, हमारे राजस्व निरीक्षक साथी, हमारे पटवारी साथी सभी हमारे साथ हैं एवं सचिव संघ भी हमारे साथ है, जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं कार्य से विरत रहने का, कि शासन ने जो योजना जो बनाई है और दोनों राजस्व अधिकारियों को अलग अलग कर दिया है, प्रशासनिक और दंडिक दोनों को, इसके विरोध में सभी हमारे साथ है और तीसरा जीवन है और आराम से हम हमारा विरोध प्रदर्शन। आज क्या किया सर आपने? आज कुछ नहीं, अभी कुछ भक्ति के गाने गा रहे थे सद्बुद्धि हिसाब से और सभी साथी मिलकर के जो संगठन है कि हम सब एक ही, बस यही चल रहा है। हम क्या मांगे सर आपको, कब तक ये चलेगा? हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि राजस्व अधिकारी संघ के जो 2 पार्ट किए हुए हैं इन्होंने, एक न्यायिक और गैर न्यायिक, ये दोनों को पुनः जो पूर्व की व्यवस्था है उस बात ही किया जाए, बस इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं। कब तक जारी रहेगा सर? ये अनिश्चितकालीन है, जब तक शासन इसको मांग को मान नहीं देती तब तक हम लोग ऐसे ही विरत कार्य से विरत रहेंगे। रमेश पसारे। आबकारी व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 5600 किलोग्राम लहान, 12 लीटर हाथ भट्टी मदिरा की जब्त। 5 आबकारी एक्ट के बनाए प्रकरण। पंपापुर कंजर डेरे पर दी दबिश। शाजापुर में नशा मुक्ति अभियान के तहत आबकारी व पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान मादक पदार्थ आबकारी एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई एवं जन जागरूकता लाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना के निर्देश में एवं जिला आबकारी अधिकार निधि जैन के मार्गदर्शन में मदिरा के अवैध निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर नियंत्रण को लेकर यह कार्रवाई की है। संयुक्त कार्रवाई में पंपापुर कंजर डेरे पर दबिश एवं तलाशी के दौरान लगभग 5600 किलोग्राम लहान, 12 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम तहत 5 न्यायालयीन प्रकरण भी बनाए गए हैं।
अच्छी बरसात की कामना को लेकर ग्रामीणों ने किया अनोखा आयोजन। घास भैरू को घुमाया गांव में। मान्यता है कि ऐसा करने से अच्छी बारिश होती है। पिछले 20 सालों से ये परंपरा गांव में चली आ रही है। जिले सहित क्षेत्र में अच्छी बरसात की कामना को लेकर जिले के मल्हारगढ़ तहसील के गांव बरखेड़ा पंथ में बच्चों एवं ग्रामीणों द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी घास भैरू को ढोल धमाकों के साथ गाँव में घुमाया गया। वहीं पूरे गाँव में जगह जगह घास भैरू की पूजा अर्चना कर क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना की। गाँव के बालाजी मंदिर से ये आयोजन प्रारंभ हुआ, जो चार भुजा मंदिर, बड़ा खाकर देव मंदिर, शिव मंदिर, देव नारायण मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर होते हुए पुनः बालाजी मंदिर पर पहुंचकर विशेष आरती कर महाप्रसादी का आयोजन हुआ। इस आयोजन में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच सहित ग्रामीण जनों का विशेष योगदान रहा। ग्रामीणों ने बताया कि घास भैरू को गाँव में घुमाने से क्षेत्र में अच्छी बरसात होती है और ये परंपरा पिछले 20 साल से चली आ रही है। हर साल हम घसीटा बाबूजी गाँव में घुमाते हैं और हर मंदिर पर जाते हैं। शुरुआत यहाँ से हम बालाजी के यहाँ से शुरुआत की है, उसके बाद खाकर बाबूजी मंदिर, फाटक वाले बाबूजी, उसके बाद शिव चौक और वहाँ से श्री चारभुजा मंदिर, फिर उसके बाद देवनारायण मंदिर, वहाँ से पहुँचे वापस बालाजी के यहाँ समापन हुआ। को गाँव में निकाल कर क्या मान्यता है? इसकी मान्यता है कि इससे बारिश अच्छी होती है और सभी गाँव वासियों का यही कहना है कि हर साल निकालो, अच्छी बारिश होगी। अभिमन्यु कारपेंटर, सरपंच बरखेड़ा पंथ। साथ में मिलकर घास बाबूजी को पूरे गांव में घुमाया गया। प्रतिवर्ष अनुसार हर वर्ष इसी प्रकार से घुमाते हैं, जिससे कि पूरे क्षेत्र में अच्छी बारिश हो। उस कामना से गांव के सभी युवा और वरिष्ठ व्यक्ति साथ मिलकर गांव के सभी देवी स्थानों पे इस यात्रा को ले जाते हैं और रोड बालाजी मंदिर के यहाँ से प्रारंभ होकर यात्रा गाँव के सभी देवी स्थानों पर होकर वापस यहीं पर समापन हुआ। सभी गाँव वाले सहयोग दिया अच्छा। मध्य प्रदेश में आज भोपाल से दो दिग्गज नेताओं की तस्वीर सामने आई, जो राजनीतिक चर्चाओं में है। इस तस्वीर में महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया राजा यानी दिग्विजय सिंह को हाथ पकड़कर मंच पर ले गए और मंच पर भी उनसे बातचीत की। दरअसल आज ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय बाद भोपाल पहुंचे। भोपाल में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में सिंधिया और दिग्विजय सिंह दोनों ही पहुंचे थे। दिग्विजय सिंह मंच के नीचे बैठे थे, जबकि सिंधिया सीधे मंच पर पहुंचे। जब उन्होंने दिग्विजय सिंह को नीचे बैठे देखा तो तत्काल नीचे उतरकर आए और दिग्विजय सिंह को प्रणाम करने के बाद हाथ पकड़कर मंच पर अपने साथ बैठने के लिए ले गए। दोनों राजा और महाराजा की ये तस्वीर लंबे समय बाद देखकर राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि इसको एक दूसरे को सम्मान देने के तौर भी देखा जा रहा है। इसके अलावा सिंधिया ने यहां भोपाल में अपनी पार्टी यानी बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से उनके घर जाकर मुलाकात की और चर्चा की। सिंधिया ने अपने दौरे के दौरान क्रिकेट में भी हाथ आजमाए।